जय हिंद। तो दोस्तों देखिए, आज हम एक नए टॉपिक की ओर अग्रसर होंगे। आज हमारे नए टॉपिक का नाम है, आगे हम किताब का नाम बता देते हैं, टोम। टोम का अर्थ होता है थ्योरी ऑफ मशीन। क्या होता है? थ्योरी ऑफ मशीन। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि थ्योरी ऑफ मशीन में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है लेंथ ऑफ बेल्ट, यानी जो बेल्ट होता है उसका लेंथ क्या होता है। कौन सा बेल्ट आप जो पहनते हैं तो वो नहीं, बेल्ट ये जो जो चौकी में यूज होता है, जहाँ आटा पिसाता है, तोड़ी जाती है ना, उसको हम चौकी कहते हैं। तो चौकी के चौकों में जो बेल्ट जो पट्टा का यूज होता है उसी पट्टा का लेंथ है। यानी यहाँ पर आप दिखाई आपको देता होगा, ये जो पट्टा होता है ये इसको घेरता है पट्टा, और इसी पट्टे का हमें लेंथ ज्ञात करनी है। इसको क्या करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट है ओपन बेल्ट ड्राइव, यानी इसको हम डेरिवेशन करेंगे और देखेंगे कि ओपन बेल्ट का लेंथ कितना आता है, लंबाई कितनी आती है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को आप आधा अधूरा मत देखिएगा, क्योंकि कहने का अर्थ है कि ये जो क्वेश्चन है डिप्लोमा में कहें, फिफ्थ सेम में कहें, तो 10 नंबर में आते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है। तो अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम उसी का वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, जो एग्जाम के लेवल से इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम क्या किए हैं, हम इसमें क्या है कि एक वृत्त यहाँ बना दिया है, दूसरा वृत्त है। वृत्त बनाने का अर्थ क्या है? तो जो आप चक्कर देखते हैं उसका आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, वही हमें बनाया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह हमारा एक्सिस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र। हिंदी में तो केंद्र कहते हैं। तो इसको हम O1 मान देते हैं। देखिए, दो को है ना, तो इसको O1 मान दीजिए और इसको O2 मान दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या करते हैं कि ओपन का फिगर, देखिए सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए कि फिगर बनता कैसे है। अगर आप फिगर सही तरीके से बना दीजिएगा तो इसको आगे का प्रोसेस करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपको फिगर चाहिए कि ओपन का फिगर कैसे बनता है, क्लोज का फिगर कैसे बनता है, वही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, ओपन जब भी कहेगा कुछ नहीं, दोनों पट्टा बाहर रहेगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ से एक जाएगी रेखा ऊपर और यहीं से एक नीचे जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक स्केल की सहायता लेंगे और यहाँ से भी एक रेखा बाहर जाती है और एक यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, हम ओपन ड्राइव बना रहे हैं अभी। इस बिंदु को इस बिंदु से मर्ज कराते हैं, ठीक ना। आपके बुक में भी दिया होगा, खैर हम आपको समझा दे रहे हैं तो बेहतर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम क्या किया है कि इसको इसे मर्ज नहीं होगा, इसे मर्ज होगा। जो बाहर कोड जाएगी ना उसे मर्ज होगा, और ये इसे मर्ज होगा, ठीक है ना। इसे ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा बोर्ड पर बनाने में थोड़ा सा ये जो सर्किल हाथ से बना है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। आप कॉपी पर बनाएगा तो ना कॉपी करके बनाएगा एग्जैक्ट, ताकि दिक्कत ना हो। आपको हम समझा दिया है कि ये जो बिंदु है ये इस पर मर्ज करेगी, ये जो है इस पर मर्ज करेगी। हम चलिए आगे चलते हैं। अब सपोज कीजिएगा कि ध्यान दीजिए, आपकी किताब में इसका भी लेंथ दिया होगा ना। इसका लेंथ आपकी किताब में x दिया होगा चाहे d दिया होगा। किसी किताब में x देता है तो किसी किताब में d देता है। तो हम इसको x पर बनाएंगे। अगर d पर दिया होगा तो आप d पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां जहां x धर के वहां d धर दीजिएगा, दिक्कत नहीं है। आप आगे जाइएगा, इसको बिंदु a मान दीजिए, इसको b मान दीजिए, इसको c मान दीजिए, इसको d, इसको e। देखिए हम क्या कर रहे हैं अभी। ई के बाद एफ आता है ना, एफ जी एच आई जे तक हो गया हमारा। अब कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसका नाम नहीं है। इस फिगर के अंदर अभी तक कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसका नाम नहीं है, हर बिंदु का नाम हो गया है। अब ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे क्या। अब यहां से यहां तक है, यानी कहने का है कि बिंदु ए से बिंदु O1 तक की दूरी क्या है, r है। ये इसको हम कहते क्या है, रेडियस कहते हैं।
तो उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे। किससे करेंगे? कैपिटल आर। क्यों करेंगे? क्योंकि ये वृत्त बड़ा है, ये वृत्त छोटा है, तो इसको हम स्मॉल आर से करेंगे, ठीक है ना। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। वृत्त का त्रिज्या आर से करते हैं डिनोट। वहीं अब आगे देखिए क्या दिया है। इसका एक फार्मूला होता है। अगर हम टोटल लेंथ ज्ञात करेंगे ना, उसका एक फार्मूला होता है। देखिए टोटल लेंथ बराबर क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट यही आएगा, टोटल लेंथ। ये आपको याद होना चाहिए। टोटल लेंथ बराबर बेल्ट का, अगर टोटल लेंथ ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तब फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे है, इसको हम एन से कर देते हैं डिनोट, यानी बेल्ट का लंबाई हम करेंगे ज्ञात, तो एन से इसको कर दें हम डिनोट। होता क्या है, टू टाइम, ठीक है ना। टू टाइम का मतलब सभी में गुना करेंगे, टू टाइम आर के अर्थ क्या है वो भी हम बताएंगे। आर के ए बी सी और प्लस होता है सी जी, ध्यान दीजिए सी जी, और उसके बाद होता है आर्क जी एच। देखिए इसको याद नहीं करनी है, इसको याद नहीं करना है, अपने से लिखनी है। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, दो से दोनों में गुना करते हैं। आप कहिएगा कि दो से गुना क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए अगर दो से गुना नहीं कीजिएगा, क्यों इसी से आप लेंथ के ज्ञात कीजिएगा ना, तो आपका केवल आधा पोर्शन ज्ञात होगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये आधा होगा चाहे ये आधा, कोई एक होगा। अगर मान चलिए कि इसका दूरी 2 दे दिया है और पूरा का दूरी पूछेगा, हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1/2 है तो 2 से गुना कर देते हैं। तो क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो पूरा का दूरी हम 4 बता देंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, अगर हम 2 हटा देते हैं तो कौन इतना का हम काम करते हैं तो कौन आधा का आएगा। जब आधा का आएगा तो उस आधे में 2 से गुना कर देंगे तो पूरा का हो जाएगा। आगे समझ में? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब आर्क क्या है, एक फॉर्मूला लिख नीचे काम करेगा, एंगल बराबर आर्क बटा में रेडियस है, आर्क बटा में रेडियस है, ठीक ना। तो इसको आप याद कर लीजिए, चाहे दिमाग में बैठा लीजिए, जो भी कीजिए काम ये करना पड़ेगा। किसको समझाना हो तब, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं है कि आप अगर आपको याद रहे तो पेपर में भी काम कर सकता है। तो वहां से हम क्या देखेंगे, हमें क्या चाहिए, आर्क। आप ध्यान दीजिए आर्क क्या होता है। आर्क बराबर क्या आ जाएगा, एंगल इंटू रेडियस आएगा ना। यहां से ध्यान दीजिए आर्क के बराबर क्या आ गया, ये तो होता है फॉर्मूला हमारा सिंपल, ठीक ना। इतना आ गया। और ध्यान दीजिए यहाँ पर आर्क है, अब आर्क है तो आर्क बराबर क्या है, एंगल। तो वो क्या चीज है, यहां ध्यान दीजिए, इसको हम अल्फा मान देते हैं। ये तो हमारा 90 डिग्री है पे क्या है, और हमें इतना का दूरी चाहिए। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे इसको भी आप मान दीजिए अल्फा, ठीक ना। ये अल्फा है और ये हमारा 90 डिग्री है। ये इतना पोर्शन में क्या है, 90 डिग्री। क्योंकि देखिए अगर ऐसे जब ये कोण बनता है तो ये 90 डिग्री होता है ना, वो यहाँ पर किया है। आगे आ रहा है समझ में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा कि एंगल इंटू रेडियस दिया है, तो अब एंगल इसमें क्या है, ए बी सी है, यही ना जी। देखिए हमें क्या लिखा है, ए बी सी हमें पूरा चाहिए, ए बी सी चाहिए पूरा। तो पूरा के लिए हम क्या करेंगे, आगे हम ए बी ज्ञात करेंगे तब बी सी को करने का। ध्यान दीजिए यहाँ पे फिगर हमारा इस टाइप का बना है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ 90 डिग्री है, और इसी में ये ऐड होकर इसका मान अल्फा हो गया है, और यहाँ पर सी, ये आपके ये इतना हो गया है। और पूछ जाए तो ए बी सी पूरा का दूरी ज्ञात कीजिए, पूरा का दूरी। तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी कर बी सी कर देंगे, आप बराबर कर देंगे ए बी सी, छोटी बराबर कर देंगे तो ए सी का कर सकते हैं। कहने का यह है कि अगर हम ए सी को बराबर में करते हैं, ए सी को हम बराबर में करते हैं तो ए बी प्लस बी सी को हम ऐड करेंगे ना। तो हमारा ए सी क्या है, ए सी अभी तक हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा ए सी अभी कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए बी का मान क्या है, ए बी, हाँ ध्यान दीजिए 90 डिग्री है, ए बी का मान क्या है 90 डिग्री। तो क्या हम 90 को पाई/2 हम लिख सकते हैं, पाई/2
जी हाँ लिख सकते हैं, गारंटी है इसका। तो पाई बाय 2 क्यों? क्योंकि डिग्री में पाई का मान 180 होता है, आधा समय में ना, और 2 से भाग देंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो इसके बराबर ये 90 आ गया। और ए बी जो है ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पाई बाय 2। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि पाई बाय 2 क्यों, क्या रीजन है पाई बाय 2 का? तो पाई बाय 2 इसलिए आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि आपका जो आंसर दिया रहेगा ना इसका पाई में दिया रहेगा, और अब जब एग्जाम में भी बनाएगा ना तो आपको प्रयास करना है कि इसका आंसर जो है पाई में आए, इसलिए यहाँ पर पाई हमें मानना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। क्यों आ गया समझा दिया गया, क्योंकि ए बी पाई बाय 2 90 के बराबर होती है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बीसी, बीसी क्या है? अगर हम बीसी को इस फिगर में देखेंगे तो देखिए बीसी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये अल्फा ए बना रही है, ये बीसी हमारा ये है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा ए हो जाएगा ना, अल्फा हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए सी। तो यानी ए सी कही है या ए बी सी कही है, देखिए ए सी कही है चाहे ए बी सी कही है, बराबर बात तो बराबर हुआ भाई जी, ए सी कही है या ए बी सी कही है, बात तो बराबर हुआ ना। तो ए सी की जगह हम ए बी सी करें, ए बी सी की जगह पर हम ए सी करें, दिक्कत नहीं हो सकती है। करने का है कि ए सी की जगह पर हम ए बी सी करें या ए बी सी की जगह पर हम ए सी करें, हमें दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस फिगर से आपको समझ में आता होगा कि ए बी सी यहाँ तक है, अगर हम यहाँ को अगर हम ए बी अगर हम यहाँ से आपको ए सी भी लेते हैं फिर भी बी बीच में, तो उसके अंदर आ ही जाएगा। अगर हम ए बी सी लेते हैं तो उसके अंदर आ ही जाएगा बी, बी को तो आना है, बी तो कहीं जाएगा नहीं, बीच का मान कहीं नहीं जाता है, किनारे का या दाएं बाएं का मान इधर से उधर होता है, लेकिन जो बीच का मान होता है ना तो वो कहीं नहीं जाता, वो उसके अंदर आ ही जाता है। तो बी इस इन दोनों के बीच में है तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, तो ए बी सी का मान कितना हो गया, ए बी सी क्या हो गया यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस में हो गया अल्फा, इतना तक हो गया। इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिए। ये हमारा क्या हो गया एंगल, ये हमारा क्या चाहिए गया कोण आ गया। अब हमें क्या चाहिए रेडियस। तो ए बी सी का हमारा क्या है, तो यहाँ से देखिएगा हमारा जो त्रिज्या यहाँ है कैपिटल आर रखे हैं। कैपिटल आर क्यों रखे हैं? क्योंकि ये जो वृत्त बड़ा वृत्त है और छोटा वृत्त यहाँ पे है। अगर दो का वृत्त नहीं होता तो इसको हम स्मॉल आर से भी काम चला सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो वृत्त देने की वजह से हमें यहाँ पर बड़ा आर और छोटा आर मानना पड़ता है। अगर बड़ा आर और अगर आप बड़ा आर नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, तो आपको R1 और R2 आपको मानना पड़ेगा। दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होना ही चाहिए, तब आप आगे बना सकते हैं, फिर अदरवाइज नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, कुछ अंतर होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है रेडियस। तो हमारा क्या है, यह है ना कैपिटल आर बड़ा आर है, तो बड़ा आर को हम क्या कर देंगे गुना कर दिया। अब आगे दिया है प्लस सी जी। हम आगे आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आपको इसे याद नहीं करनी है, ठीक ना, आपको क्या नहीं करनी है, याद नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, जब बेंड का लेंथ पूछेगा तो आगे हम आधा का ज्ञात करते हैं, आधा का ज्ञात करने के बाद 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा पूरा का आंसर आ जाती है। कहने का अर्थ यह है कि ध्यान दीजिए, यहाँ से अब ऊपर समझाएंगे तो यहाँ तक ए से एच तक बिंदु एस है, बिंदु एच तक ये हमारा आधा दूरी है, और इसका मान के 10 आ गया, और 2 से हम गुना कर देंगे 20 आ गया, तो क्या पूरा करने से नहीं ज्ञात हो गया। तो वहीं यहाँ पर कहता है कि ना आधा का ज्ञात कीजिए, उसके बाद पूरा का ज्ञात हो जाएगा। तो आधा का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, आर्क ए आर सी ए बी सी दिया है, ए बी सी, तो ए बी सी आगे हम इतना का पोर्शन उठाएंगे, फिर हम सी से जी तक उठाते हैं, एडिंग किए, फिर जी से एच तक। कहने का है कभी भी हम पूरा दूरी ज्ञात करते हैं तो उस दूरी को मान चलिए वो दूरी हमारा 10 भागों में बटा हुआ है, तो वो अगर ए से बी तक, यहाँ समझिए ए से बी तक हमें दूरी ज्ञात करनी है, और यह दूरी 10 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम कोई कह दे तो ए बी का आप दूरी ज्ञात कीजिए, तो ए बी का दूरी ज्ञात करने के लिए हम इस 10 भागों को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो जोड़ेंगे तो ए बी का दूरी ज्ञात होगा। तो वही नियम यहाँ पर भी है, ए से एच तक क्या हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी को 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से, एक तो ए बी सी एक पॉइंट, दूसरा सी जी से दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है जी से एच तक, ये 3 भागों में डिवाइड कर दिया है।
और इस तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे ए से एच तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। और वही काम हम यहाँ पर भी किया है, सी जी और जी एच। तो सोचने यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कि इस फिगर के अंदर हमारा जो है ये जी एच सी जी का मान नहीं दिया है, तो सी जी का मान कैसे आएगा? जब से सी जी का मान नहीं आएगा तब से बन नहीं सकती है। तो आइए हम सी जी का मान किसी और तरीके से ज्ञात करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं, अभी नहीं दिया है ना, तो हम सी जी को सी जी कर देते हैं, सी जी को सी जी कर देते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आर्क जी एच है, जी एच क्या है, जी एच क्या है, आर्क क्या है, आर्क कहेंगे, ध्यान दीजिए आर्क है एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल इसमें क्या है, यहां से यहां तक तो 90 है ना, एफ जी एच बराबर हम कर सकते हैं एफ जी प्लस जी एच, एफ जी एच बराबर हम कर सकते हैं एफ जी प्लस जी एच। दोनों के योग के बराबर ये है ना। तो जब दोनों के योग के बराबर ये है तो हम क्या करेंगे अब कि एफ जी का मान हमारा अल्फा दे दिया है और जी एच का मान हमारा नहीं दिया है ना, लेकिन इसका मान हमने दे दिया है। क्या दे दिया है, π/2 यानी 90 है ना। तो 90 का तो हमें π/2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी एच। तो जब हमें जी एच चाहिए तो इसको इधर कर देंगे, यानी कर देंगे हम π/2 माइनस अल्फा बराबर जी एच। क्या हमारा आंसर यहाँ तक यहाँ से आ सकता है? देखिए जी एच का मान कितना गया, π/2 माइनस अल्फा आ गया ना। तो चलिए हम जी एच का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या गया है, π/2 माइनस अल्फा, इतना हो गया। आगे क्या दिया है, आर, यानी उसका त्रिज्या दिया है। इसका त्रिज्या क्या माना गया है, स्मॉल आर। तो इसको स्मॉल आर लिख दीजिए और उसके बाद क्वेश्चन में बंद कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए इसको हम कर देते हैं रफ। आगे भी हमें कुछ काम है इसके ऊपर। नहीं, यह हार्ड नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, ठीक ना, आपका विचार क्या कर रहा है अभी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कि हमें सी जी चाहिए, ए बी सी आ गया, जी एच आ गया, हमें अब सी जी। अगर सी जी आ जाएगा तो तीनों को जोड़ देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगी, लेकिन हमें सी जी चाहिए। तो आज हम सी जी के लिए कुछ यहाँ पर रफ करते हैं। ध्यान दीजिए, आपको समझाएंगे बहुत विधि से। एक बात बताइए यहाँ पे कि सी जी तो ऐसे आएगा नहीं, तो सी जी को ज्ञात करने के लिए एक हम स्ट्रेट लाइन है। जैसे मैं मार्क्स ने यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, O1 से O2 ये क्या है, एक्सेस है। सी जी जो है इसके पैरेलल का मतलब होता है बराबर, दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि O2 से और सी जी के पैरेलल यानी सी जी के बराबर O2 बिंदु से सी जी के पैरेलल, यहां से एक यहां तक। ध्यान दीजिए यहां तक हो गया। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां का दूरी 5 है तो यहां का भी दूरी क्या है, 5 है। हाँ, आपको थोड़ा सा ये कम दिखाई देता होगा, इसके अपेक्षा ये ज्यादा, ये कम, तो थोड़ा सा बोर्ड बनाने में ऊपर नीचे हो गया तो आप अपने कॉपी पर एग्जैक्ट बनाइएगा, कम बेसी ना हो। अगर एग्जाम में कम बेसी आप कर देते हैं तो वहां से आपका नंबर कट कर सकता है, ठीक ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहां पर हम करेंगे क्या अब। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है एक त्रिभुज बनता होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। यहाँ पर क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि O1 O2 और ये इस बिंदु का नाम जे है ना, तो इस बिंदु के दे दीजिए। क्या दे दीजिए, के, क्योंकि जे के बाद क्या आता है, के दे दीजिए। तो हर इस फिगर के अंदर हम हर बिंदु का नाम दे चुके हैं। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यही होगा, थोड़ा सा समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। अगर सी जी आप ज्ञात कर लेते हैं ना तो मेरे भाई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। हम एक बार नहीं बार कह रहे हैं कि सी जी को ज्ञात करने का तरीका बहुत ही डीप है, तो उसको हम बहुत विधि तरीके से बताएंगे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसको ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। अगर स्किप करते हैं तो अगर सी जी का मान आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम में कुछ भी नहीं फायदा होगा, ठीक ना। तो आइए हम सी जी का मान बहुत ही विधि से समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, O1 O2 के एक त्रिभुज बन गया क्या यहाँ पे। चलिए हम त्रिभुज कहाँ बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे एक त्रिभुज बन गया, ऐसे एक क्या बन गया, त्रिभुज। ये हमारा O1 है, ये हमारा O2 है और ये हमारा के बिंदु है। यहाँ पर हम क्या बन गया, यहाँ 90 डिग्री बन गया है।
देखिए इस फिगर को हम काट के यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। आपको क्यों समझाने के लिए, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करनी है, या चाहे साइड में आप कर भी सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसको काट के यहाँ पे कर दिए हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि ध्यान दीजिए, O1 से O2 का दूरी क्या है, इसको अल्फा मान दीजिए। यहाँ पर कोड बने रही है ना, तो कोड बने रहे तो इसका अल्फा, इसका मान अल्फा कर दीजिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा ना, अल्फा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कि O1 से O2 का दूरी क्या है, x है, यानी ये केंद्रक दोनों बराबर है, तो इतना का दूरी x है, तो इसका भी दूरी x होगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा x हो गया ना। तो यहां से अब ध्यान दीजिएगा, ये जब x हो गया हमारा, तो अब आगे क्या होगा, आगे ध्यान दीजिए, अब हमें चाहिए O1 से k तक की दूरी। अब O1 से k का दूरी क्या है, तो हम आपको बताए हैं CG के पैरेलल, यानी CG के जस्ट बराबर दिशा में एक और ड्रॉ किए हैं रेखा, जिसका दूरी CG के इक्वल होनी चाहिए और होगी भी। तो कहने का अर्थ यह है कि O1 से, इस फिगर में ध्यान दीजिए, इस फिगर में O1 से C का दूरी क्या दिया है, ये हमारा R है, ये हमारा बड़ा R है ना। देखिए ये हमारा A से O1 क्या है, R है, बड़ा R है ना। तो जब हमारा त्रिज्या है, तो क्या ये त्रिज्या नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक वृत्त के ऊपर हजारों त्रिज्या एक बराबर मीटर के रूप में डिनोट होती है। अगर एक त्रिज्या की दूरी 2 है तो इन सभी का दूरी 2 ही होगा, 3 किसी का नहीं होगा। वृत्त ये चीज कहता है कि जब एक त्रिज्या की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो बाकी सब उस वृत्त के अंदर कितना भी त्रिज्या आप खींच दीजिए, सभी का दूरी 5 सेंटीमीटर ही होगा, बेसी ना कम नहीं होगा। तो वही हम यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं कि जब O1 से A का दूरी R है, तो O1 से C का दूरी भी R होगा ना। चलिए हम यहाँ पर R कर देते हैं, R होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए O1 से K। अब ध्यान दीजिए, हम कहे हैं CG के पैरेलल हमारा ये एक रेखा है जिसका नाम दिया गया है O2 से K दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जब छोटा वृत्त में आएंगे तो इसका त्रिज्या हमारा स्मॉल r है ना, इसका त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। तो जब इसका त्रिज्या इतना है, तो O2 से G का दूरी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे R कर दीजिए, O2 से G का दूरी हमारा स्मॉल r हो जाएगा। जब इसका स्मॉल r हो जाएगा, तो क्या हम K से C का दूरी, क्या K से C का दूरी भी स्मॉल r कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम बताए हैं पैरेलल रेखा हम उसी को कहते हैं जो यहाँ पर दूरी को 5 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ की दूरी आपको 5 होना चाहिए। यहाँ का दूरी 4 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ बीच में का हर ठेही का दूरी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब O2 से G का दूरी स्मॉल r है, इसको भी हटा दीजिए, स्मॉल r है, तो इस बीच में कहीं से आप नापिए तो दूरी इतना ही आना चाहिए, कम बेसी नहीं आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं KC की दूरी हमें क्या आ गया, स्मॉल r आ गया। तो समझ में क्यों आया, क्योंकि बराबर होता है। तो हमें क्या चाहिए, O1 से K। तो हम अब क्या करेंगे, O1 से C बराबर हम कर देंगे O1 से K प्लस कर देंगे K से C। कहने का अर्थ यह है कि O1 K प्लस KC, इन दोनों का योग O1 C के बराबर है। कहने का अर्थ यह है कि यह ध्यान दीजिए, O1 से K का दूरी और K से C का दूरी, अगर इन दोनों का दूरी हम जोड़ेंगे तो O1 C के बराबर आ जाएगा, O1 C के बराबर आएगा। तो जब यहाँ से इसका दूरी बराबर आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, O1 C का दूरी हमारा बड़ा R दे दिया है, O1 K का मान हमारा क्या दे दिया गया है, O1 K नहीं दिया है, नहीं, एक हम ऐसे कर देते, O1 K कर देते हैं। KC का दूरी क्या दे दिया, स्मॉल r दे दिया है। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बड़ा R में से छोटा r को हम घटा देंगे। देखिए हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे बड़ा R मतलब छोटा r, लेकिन हम नहीं लिखे हैं इसलिए कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमें ये वीडियो बनाने से कुछ पता नहीं होगा, इसलिए हम आपको समझाने के लिए इसको डीप में लेकर जा रहे हैं। हाँ, वीडियो ये थोड़ा लंबा होगा, 10 मिनट बोनस और ज़्यादा हो जाएगा, उस समय दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, तो एक बार में समझाने के लिए हमें इसको डीप में लेकर जाना पड़ेगा। तो हम डीप में लेकर जा रहे हैं। तो O1 से K का दूरी हमें क्या आ गया, बड़ा R माइनस छोटा r। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हम बड़ा R माइनस छोटा r कर सकते हैं। चलिए कम कर देते हैं, इसका काम नहीं है हमें। अब ध्यान दीजिए आगे, अब आगे क्या दिया है, चलिए तो हम जान गए हैं
कि O2, हम यहाँ पे कंडीशन आ गया है हमारे लिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है कि O2 जो है, O2 के जो है Cg के बराबर है क्या? जब ये पैरेलल है तो जितना दूरी O2 के आएगा उतना ही दूरी Cg का भी आएगा। तो हम यहाँ से O2 ज्ञात करेंगे। तो O2 ज्ञात करने के लिए O2 के नहीं दिया है ना, मान के लिए इसका दूरी हमें 5 आ गया, सपोज कीजिएगा 5 आ गया, तो इसका भी दूरी हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर है। क्यों बराबर है बता दिया गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अल्फा है, इसको हम बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। हिंदी में बताएं तो आधार कहते हैं, लिख दें। हिंदी में बताएं तो इसको हम आधार कहते हैं, इसको हम कर्ण कहते हैं और इसको हम नम्ब या ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, नम्ब या ऊंचाई भी इसको हम बहुत भी इसको ऊंचाई भी कहते हैं। तो नम्ब कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, दोनों बराबर एक ही है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कर्ण हो गया और बेस आधार हो गया। इसके बाद अब देखिएगा कि अगर हम साइन पाते हैं, क्या कहाँ आते हैं साइन, अगर हम यहाँ पर साइन पाते हैं तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? साइन अल्फा बराबर क्या होता है? नम्ब बटा में कर्ण। तो नम्ब क्या है? थीटा के सामने भूसा को हम क्या कहते हैं? नम्ब कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा R1 बड़ा R माइनस छोटा R बटा में कर्ण हमारा एच है, यही है ना। इस फिक्र से समझिएगा कि थीटा के सामने भूसा को क्या कहते हैं? नम्ब कहते हैं, ये जानकारी होगा। तो साइन बराबर होता है नम्ब बटा में कर्ण, तो R माइनस बड़ा R माइनस छोटा R बटा में एक्स। यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आ भी गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इसको भी यहीं तक रखिए इसको, ठीक है ना। अभी कुछ आगे काम है इसमें। अब कॉस पाते हैं, क्या आते हैं? कॉस अल्फा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बाई कर्ण। तो अब ध्यान दीजिएगा आधार बाई कर्ण कैसे होगा, ठीक है ना। आधार बाई कर्ण, तो आधार क्या दिया है? आधार तो भी आपको दिया नहीं है, तो नहीं दिया तो हम क्या मान देंगे? KO2 मान देंगे और कर्ण हमें क्या दिया? एक्स दिया है। जो नहीं दिया तो उसे मान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो KO2 मान दिया और इसको हम एक्स मान दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए KO2 चाहिए ना हमें। तो जब हमें KO2 चाहिए तो क्या हम इन दोनों को गुना कर सकते हैं, यानी एक्स इंटू कॉस अल्फा कर सकते हैं? आप कहेगा हाँ कर सकते हैं, एकदम नियम है ना, कोस्ट मल्टीप्लाई, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है? कोस्ट मल्टीप्लाई। यहाँ तक हम कर सकते हैं। अब यहाँ तक करने के बाद और मान सुनिए, देखिए इतना का मान, सॉरी ये जो है एक्स कॉस अल्फा इसके बराबर है। इसके बाद एक और कंडीशन देखिए, हम कहें ना तो सीजी को ज्ञात करने में बहुत सारा नियम को लागू करना पड़ता है। उस नियम को हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। आगे का पॉइंट आता है, एक और पॉइंट आता है मजेदार है वो भी, कि आपको याद होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है ना। अल्फा के बराबर इसके बराबर 1 होता है। तो हमें यहाँ पर कॉस है, तो हमें क्या चाहिए? कॉस चाहिए। तो कॉस करेंगे तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी थीटा नहीं, अल्फा है ना जी, अल्फा है, थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कॉस अल्फा पूछा है, कॉस स्क्वायर नहीं पूछा है। तो जब कॉस स्क्वायर नहीं पूछा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि स्क्वायर हटाएंगे। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये कॉस अल्फा बराबर स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट हो जाती है। तो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इतना तक हो जाएगा। सॉरी अल्फा हो जाएगा, थीटा नहीं होगा, अल्फा हो जाएगा। देखिए हम लोग मत थीटा को बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बार बार थीटा लिख रहे हैं। तो आपको भी ये ध्यान देना होगा कि एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ तक हो गया, हमारा पूरा क्लियर, हमारा पूरा कंडीशन खत्म होता है। यहीं पर एक और कंडीशन आ जाता है, एक और कंडीशन यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे बीच में, कि अल्फा बराबर बड़ा R माइनस
छोटा आर बटा में एक्स ये होता है। कैसे होता है उसमें हम बताएंगे इसको, ठीक है ना। इसको आप घेर दीजिए। देखिए हमारे पास 4 कंडीशन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 कंडीशन है हमारे पास। जिसको जिसको घेरा है वही वही हमारा कंडीशन है और उसी को हम यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको करेंगे, क्योंकि के और टू की जगह पर हम इसको मान धरेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आज हम यहाँ पर आते हैं, इसको सबसे पहले हम करेंगे। तो सी जी के बराबर के ओ टू है ना, ये भी हम यहाँ पर भी बताए हैं। तो अभी हम बताएं आपको कि सी जी के बराबर के ओ टू का दूरी बराबर है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, एन बराबर 2 पाई बाई 2 प्लस अल्फा इंटू आर प्लस सी जी की जगह हम के ओ टू कर सकते हैं, प्लस करेंगे पाई बाई 2 माइनस अल्फा इंटू स्मॉल आर। यहाँ तक हम कर सकते हैं। यहाँ तक करेंगे बताओ हम क्या करेंगे। अब ध्यान दीजिए, आगे आइए 2 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, आ रहा समझ में, बड़ा आर प्लस के ओ टू के बराबर क्या है, एक्स इंटू कोस अल्फा है। तो क्या यहाँ पर हम इसके जगह पर ये देखेंगे ना, लिख दीजिए, पुट कर दीजिए, एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस में है पाई बाई 2 माइनस अल्फा इंटू आर। इतना समझ में आया आपको। ध्यान दीजिए हम कुछ भी नहीं किया है, केवल सी जी की जगह पर के ओ टू रखे हैं, क्यों रखे हैं, क्योंकि यह दोनों दूरी आपस में बराबर है और वहां से क्यू टू एक्स को हम रख दिए। क्यों रखें, क्योंकि यहां से ये हमें आया है, क्यों आया है, इस फिगर के द्वारा आपको समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं, कॉस अल्फा का जो मान है ना यहाँ पे, इसको उठा करके यहाँ ये धरना होगा, क्योंकि कॉस अल्फा के बराबर ये है। तो इसके स्थान पर ये हम पुट कर देंगे। आइए हम पुट करते हैं अगले स्टेप में, 2 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है ना, बड़ा आर प्लस एक्स इंटू कॉस अल्फा की जगह पर ये धरेंगे। तो क्या है, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा नहीं है, बार बार थीटा लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आदत हो गया है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पाई बाई 2 आप अल्फा मत, आप अल्फा की जगह पर थीटा मत देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इंटू आर है। चलिए यहाँ तक हो गया। देखिए कुछ नहीं है, क्यों कॉस अल्फा की जगह पर हम क्या कर दिए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अल्फा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में, क्योंकि यहाँ से ये आ गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब स्टेप अब आगे आता है लेकर के, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे ये अब आगे क्या दिया है, इसको हम घेर देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो इतना है ना, तो सबसे पहले हमें एक कंडीशन चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, कंडीशन, यार इतना तक समझ में आया। अब ध्यान दीजिए अब क्या होगा, साइड और स्क्वायर अल्फा है यहाँ पे, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साइड अल्फा है। क्या हम साइड अल्फा की जगह पर बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर एक्स कर सकते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इसको। आइए हम करते हैं, लंबाई बराबर हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई 2। देखिए हम चेंज कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज हम क्यों यहाँ करेंगे, बाकी सब एग्जैक्ट उतरेगा, ठीक है ना, हम चेंज कहीं नहीं करेंगे। अल्फा इंटू आर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर इतना करेंगे हम, तो हो जाएगा बड़ा आर माइनस छोटा आर बटा में एक्स। ये तो हो गया, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। आगे तो क्या दिया है, प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा इंटू आर। देखिए आपको यहाँ तक समझ में आता होगा, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं किया है, क्यों नहीं, यहाँ पर हम चेंज किए हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा,
अब ध्यान दीजिए, जब हम स्टेप नंबर नेक्स्ट में आएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या क्या करेंगे, गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, इस दोनों में ध्यान दीजिए क्या होगा, पाई बाई टू प्लस अल्फा में आर से करेंगे गुना, पाई बाई टू माइनस अल्फा में आर से करेंगे गुना। आइए हम गुना करते हैं। तो आइए हम गुना करते हैं, ठीक ना। तो गुना करिएगा तो क्या होगा, टू, तो और महीने देखना पड़ेगा, नहीं नहीं अटक पाएगा जी। टू पाई बाई टू इंटू आर हो जाएगा, पाई बाई टू आर हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई टू से आर से कब जब करेंगे गुना तो पाई बाई टू इंटू आर हो जाएगा, प्लस अल्फा आर हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ तक समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, प्लस इसको जब इसको एग्जैक्ट उल्टा दीजिए, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चेंज इतना चेंज नहीं होगा, यक्स। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, यक्स और स्क्वायर रूट का अर्थ क्या हुआ है, क्या हम स्क्वायर रूट के अंदर को 2 का स्क्वायर हो, ऐसा का कोई अंक दे दिया हो, कोई कहा था तो स्क्वायर रूट अब हटाए स्क्वायर रूट, तो क्या हम 2 का स्क्वायर क्वेश्चन करके 1/2 कर सकते हैं, इतना तक करने का नियम है। और स्क्वायर रूट हटाने का था 1/2 है ना, तो हम स्क्वायर रूट को हटा करके 1/2 से कर देंगे गुना। आइए हम उसके पावर में गुना कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, आ रहा है समझ में। और इसके बटा में भी क्या क्या हो जाएगा, इसके बटा में यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो समझ में आ गया। अब आगे क्या है, इसमें भी कर दीजिए गुना, 1/2 इसका पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा 1/2 इसका है, पाई बाई टू इंटू आर माइनस अल्फा आर। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। और अब आगे दीजिए, ध्यान दीजिए आगे क्या होगा, यहां से आपको एक चीज दिखाई देती होगी कि पाई बाई टू अल्फा आर और अल्फा आर एक जैसा है ना, तो जो एक जैसा है उसको हम कॉमन कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा n 2 पाई बाई टू का जब हम कॉमन करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं 2, अगर हम पाई बाई टू को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, आर प्लस बड़ा आर। कहना कहती है अगर हमारे पास पाई बाई टू बड़ा आर हो प्लस पाई बाई टू छोटा आर हो, अगर हम पाई बाई टू को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, पाई बाई टू बड़ा आर प्लस छोटा आर बचेगा, वही ना, तो वही ना हम लिखे हैं। देखिए पाई बाई टू आर यहाँ पे, पाई बाई टू आर यहाँ पे, तो ये बड़ा आर है, ये छोटा आर है, तो ये दोनों एक जात का नहीं है, नहीं तो कॉमन नहीं कराएगा, तो ये क्यों ना आएगा, ठीक ना। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या होगा, प्लस यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आगे क्या होगा, अल्फा आर और अल्फा आर ये भी है, तो और जब हम अल्फा को बाहर करेंगे, एक जात है ना अल्फा, तो क्या बचेगा, बड़ा आर माइनस छोटा आर। यहाँ तक होगा बड़ा आर माइनस छोटा आर। अब ध्यान दीजिए आगे क्या होगा, यहाँ के बाद तो हो जाएगा अब हमारा पोर्शन खत्म। अब बचेगा प्लस एक्स इंटू 1 माइनस आर माइनस बड़ा आर का स्क्वायर बटा में शोर्ट एक्स का स्क्वायर 1/2, ये 1/2 है। ये इतना कर देखिए, हम इसको क्यों तोड़ दिए हैं, तोड़ क्यों है, क्योंकि आर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर है ना, तो उसको हम स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर में है, ये भी क्या स्क्वायर में, तो इसको हम तोड़ के बाहर कर दिया है। क्यों बाहर किया है, कुछ नहीं किया है। अब यहाँ से एक आता है ब्रेंडरियम थ्योरम, ठीक ना, यहाँ से एक आता है ब्रेंडरियम थ्योरम, उसका यूज यहाँ पर करेंगे। तो वो क्या कहता है, अगर मान लीजिए उसका यूजिंग कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर हो, 2/3 हो कोई अंक हो, अगर इसका स्क्वायर हो और इसी के ऊपर
1/2 हो या चाहे 2/3 हो, जो भी चीज़ हो, तो 1/2 जो है इसके बराबर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है यहाँ पे। उसका अर्थ यही होता है, कोई ज़्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं है उसके नीचे। और यही होता है कि 1 जितना पावर रहेगा उतना से गुना हो जाएगा। अगर पावर में 3/2 हो तो 3/2 से गुना हो जाएगा, तो अभी 1/2 है ना, यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 1/2। तो चलिए 1/2 से हम गुना कर देंगे अगले स्टेप में, अभी नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंबाई हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, 2 हो जाएगा आपका पाई बटा में 2 बड़ा आर प्लस छोटा आर, ठीक ना। और था छोटा आर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर प्लस हो जाएगा यक्स 1 माइनस, क्या यहाँ पर यक्स का कत से गुना दिक्कत नहीं है, यक्स 1 से गुना कीजिए तो यक्स होगा माइनस यक्स बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, और इसको हम क्या कहें, यहाँ पे 1/2 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यक्स का स्क्वायर। जब 1/2 से गुना कीजिएगा तो 1 से इसमें कीजिएगा तो इतना ही रहेगा, 2 से इसमें कीजिएगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा ना, तो यहाँ से 1/2 हट जाएगा। ध्यान दीजिए, गुना हम क्या है, कुछ नहीं किया है। अगर 3/2 होता तो 3/2 से गुना होता, तो 3 यहाँ आ जाता, 2 यहाँ आ जाता, तो 1/2 है, तो 1 इसमें गुना कीजिएगा तो 1 तो उतना ही रहेगा, 1 तो कोई चीज़ से दिक्कत नहीं करती उतना, लेकिन 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। अब आगे देखिए क्या है, अगर लंबाई हमारा और आगे भी आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, अब 2 से इन सब में गुना करेंगे। अगर हमें आधा, ये सब बेंड का लंबाई हमें आधा पूछता, 1/2 पूछती, तो इसी के अंदर हम कटा उटा करके आंसर में क्या जाते हैं, लेकिन पूरा पूछ दिया, टोटल पूछ दिया है ना, टोटल लेंथ है, यानी पूरा पूछ दिया है, तो हम 2 टाइम से गुना करेंगे। 2 टाइम का अर्थ होता है दोनों पूरी लेंथ है ज्ञात करना, तो हम 2 से करेंगे गुना, 2 टाइम का 2 से गुना करना होता है, तो हम 2 से गुना करेंगे तो आंसर में दोनों आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर 2 से हम गुना करते हैं तो क्या आता है, 2 पाई बाई यहाँ पे कि पाई 2 पाई बटा में 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 अल्फा बड़ा आर माइनस छोटा आर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 यक्स माइनस 2 यक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या होगा, 2 से गुना किया है, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, गुना कर दिया। अब गुना करने के बाद कटेगा, 2 से 2 यहाँ कटेगा, कटती है ना। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, ये 2x है और ये 2x कट जाएगा, तो x बचेगा हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 अल्फा आर बड़ा आर माइनस छोटा आर, और यहाँ पे 1, 2 नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, आर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हमारा ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2 बड़ा आर माइनस छोटा आर, नीचे अगर माइनस करना हो, माइनस है ना, अगर माइनस करना हो आर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, कैसे हम माइनस करेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, 1 होता है लेकिन घटता नहीं है ये, तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा, बचेगा ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ के ऊपर क्या है, यहाँ पर 2 अल्फा है जी, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2 अल्फा है ना, तो 2 यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 है तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ अल्फा है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं है तो अल्फा का अल्फा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो 0 है, कोई अंक नहीं तो हम 1 मान देंगे। अब ध्यान दीजिए, बड़ा आर माइनस छोटा आर, यहाँ पर एगो है और स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पर 1 है, पावर में कुछ भी नहीं है तो पावर में 1 है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। अब 2 में से एगो घटाएंगे तो को बचेगा, एगो बचेगा, तो क्या यहाँ से हम 1 अल्फा आर माइनस बड़ा माइनस छोटा कर सकते हैं, यहाँ तक हमें कर सकते हैं तो नहीं, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अल्फा बड़ा आर माइनस छोटा ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हटाते हैं क्योंकि 1 यहाँ पर रहता है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। तो यहीं पर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई अगर हम आगे ज्ञात करते हैं, पाई प्लस अल्फा बड़ा आर माइनस छोटा आर,
इतना कहाँ से आया है अल्फा इंटू बड़ा माइनस छोटा आर। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा स्किप कीजिए, थोड़ा सा बैक आइए वीडियो में और वहाँ से आपको समझिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझिएगा ना तो एग्जाम में अभी फंसेगा। तो दो चीज़, एक ये और एक ये, सीरीज का दूरी कैसे आया और अल्फा इंटू आर माइनस बड़ा माइनस छोटा आर कैसे आया, ये दोनों आपको दूरी ध्यान से देखनी है। नहीं समझ में आया तो बार बार इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप 2x, आगे कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जो है घट गया है, अब कुछ भी नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अल्फा है ना, तो हम कहें 4 कंडीशन 1 2 3 4, तो इसका भी काम करती है, इसका भी काम करती है, इसका भी काम करती है। अब ये बच गया और इसका हम अंत में काम करते हैं, कहाँ, अब यहाँ अल्फा बराबर बड़ा माइनस छोटा आर बटा में x होता है, तो इसको जगह हम पुट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पुट करते हैं, कहीं यहाँ पर कर देंगे, कर दे ऊपर है, आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट, ठीक है ना। यहाँ दिखाई नहीं देगी तो दिक्कत होगा फिर हम इसको कर देंगे रफ है, अब काम नहीं ना इसका। यहाँ के बाद अब हम कर देंगे तो ऊपर, क्योंकि यहाँ पर करते हैं आपको फिर दिखाई नहीं दे पाएगी, तो यहाँ पर कर देते हैं। इसको अगर आपको दिक्कत, आपको काम हो तो फोटो खींच सकते हैं इसका, ठीक ना। फोटो धर लीजिए चाहे अपने कॉपी पर कर लीजिए, नोट बेहतर होगा। चलिए, तो यहाँ से आप कर दिए होंगे, इसको हम कहते थे रफ है। चलिए यहाँ तक हम करेंगे तो आ जाएगा समझ में आपको, यहाँ तक ज़्यादा नहीं होएगा। क्या है कि 5% और बचा हुआ है, ठीक ना, 5% यहाँ पर हम खत्म कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, अल्फा की जगह हम क्या धरेंगे, अब ध्यान दीजिए n बराबर पाई प्लस अल्फा की जगह हम क्या धरेंगे, बड़ा आर माइनस छोटा आर बटा में x, यही धरेंगे ना। x इंटू में हमारा दिया गया है आर माइनस बड़ा माइनस छोटा आर, आगे दिया है 2x, ये नहीं है ना, अब नहीं है, तो इन दोनों को हम क्या गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होगा, अगर हम नंबर लिख करके पाई प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर बटा में x को हम कर देते हैं, ठीक ना, प्लस 2x, तो क्या इसको हम गुना कर सकते हैं ना, क्योंकि जाते की है और यहाँ पर गुणा चिन्ह है वो किया है, तो गुना हम कर देंगे। अब यहाँ तक आपका आ गया, तो आपका आंसर जो है ये भी हो जाएगा। आपका आंसर क्या है, आपका पूरा टोटल बैंड का नेक्स्ट जो टोटल यहाँ तक भी हो सकता है। या नहीं तो आपको, अगर आप ढंग से लिखना चाहते हैं एग्जाम, अगर आप नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं मान सकते हैं यहाँ इतने में हम कर देते हैं, टोटल लेंथ है ये, TN का मतलब क्या हुआ, टोटल लेंथ हुआ, तो टोटल लेंथ बराबर कर सकते हैं पाई प्लस 2x प्लस बड़ा माइनस छोटा का स्क्वायर बटा में x, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ, ठीक ना। ये आपका दोस्तों हो गया है दिस इज नॉन एज प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं थी, हम कहें ना, तो थोड़ा सा दिमाग की काम है, वहाँ से आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। तो आई होप हम समझ सकते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो आपको ऐसा भी कोई दिक्कत बुझा जहाँ से आपको दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप हम समझ सकते हैं कि ओपन बेंट, जो ओपन बेंट है ये आपको एग्जैक्ट समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्लोज बेंट। क्लोज बेंट में क्या है कि जो ये सीधे का वो थोड़ा तिरछा आ जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर कट कर देगा। तो कैसे होगा उसे भी हम डिराइव नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन आज के लिए यहीं तक थी, आज के लिए इतना ही था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करते भी होंगे, और सपोर्ट करते भी हम जानते हैं, क्योंकि हम हरदम अपना चैनल देखते हैं तो जानते हैं कि आप सब कितना हमारे से प्यार करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, बहुत बेहतर। उसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक्स आप सभी को। मैं अपने सभी भाई बहनों को बहुत सारा बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, थैंक्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपने छोटे भाइयों को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए, अपने माता पिता गुरु को खुश रखिए, अपने बड़े भाई बहनों को खुश रखिए। लव यू टू भाई और ब्रदर एंड सिस्टर। जय हिंद, जय भारत।